म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन आपने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर बार बार सुनी होगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी यही कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन क्या सच में म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए सही है? अगर आप भी SIP कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड कब सही है और कब नहीं। क्या म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए सही है? हर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हर निवेशक के लिए सही नहीं होता। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपकी इनकम जो है बहुत सीमित है या फिर आपको जोखिम लेने में डर लगता है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए शायद सही विकल्प नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कई निवेशकों को 3 से 4 सालों में निगेटिव रिटर्न मिला है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे बस सुना और निवेश कर दिया। निवेश करने से पहले जोखिम लेने की क्षमता को जरूर जान लें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इक्वल टू मार्केट रिस्क, यानी कि इसमें पैसा डूबने का खतरा रहता है। मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, GDP ग्रोथ से जुड़ा रिस्क है। तो अगर आप इन रिस्क को समझते हैं और इन्हें झेलने की क्षमता रखते हैं तभी आप SIP म्यूचुअल फंड में कदम रखें, वरना आपके लिए बेहतर है कि आप बैंक FD, PPF, RD या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसे निवेश विकल्प के साथ जा सकते हैं। आंख मूंद कर निवेश ना करें। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं SIP कर रहा हूं, पर अगर आप पूछें किस फंड में कर रहे हो तो जवाब मिलता है पता नहीं। तो याद रखिए, SIP एक तरीका है, लेकिन असली बात है आप किस फंड में निवेश कर रहे हैं। फंड का नाम क्या है, फंड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी के बिना अगर आप पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब है बिना सोचे खरीदी हुई दवाई को खाना। जी हाँ, जिससे कि आपको नुकसान होना तय है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ रिटर्न देखकर आपको फंड नहीं चुनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो भी फंड अभी सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वही आपके लिए बेस्ट है, लेकिन हर स्कीम का अपना एक उद्देश्य होता है, उसका रिस्क लेवल अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि वो फंड आपके लिए ज्यादा रिस्की हो या वो आपकी जरूरतों से मेल ना खाता हो। इसीलिए सिर्फ रिटर्न को देखकर फंड ना चुने। पहले जाने कि वो फंड आपकी प्रोफाइल से मेल खाता है या नहीं। उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये फंड लेना है या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फंड उपलब्ध हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसके साथ ही आपको फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, कई तरीके के फंड उपलब्ध हैं। तो आपको किस तरह के फंड में निवेश करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कीम को अच्छी तरह जांचें। आपको देखना होगा कि फंड हाउस की रणनीति क्या है, फंड मैनेजर का अनुभव कितना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में कई स्कीम होती हैं पर सबका रिटर्न जो होता है अलग अलग होता है। तो सिर्फ नाम देखकर निवेश ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, निवेश के बाद ट्रैक जरूर करें कि आपका फंड कितना रिटर्न दे रहा है। फंड चुन लेना ही काफी नहीं होता, आपको समय समय पर यह जांचना होगा जो आपने फंड चूज किया है क्या वो आपके टारगेट को पूरा करने में सक्षम है या फिर नहीं। अगर नहीं तो उसे बदलाव करें, क्योंकि पैसा लगाना एक बार का काम है पर उसे मैनेज करना ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसे कंटिन्यू वॉच जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी जोखिम लेने को तैयार हैं, रिसर्च करके सही फंड चुन सकते हैं और नियमित रूप से आप निगरानी कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। लेकिन अगर नहीं तो आपके लिए बैंक FD, PPF या पोस्ट ऑफिस स्कीम भी बेहतर स्कीम है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से निवेश की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। बस आपको फंड को चूज करना होता है, बाकी का प्रोसेस जो होता है फंड मैनेजर करते हैं। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो आप एक बार म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से किस फंड में निवेश करें तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर राय दे सकता हूँ। बाकी निवेश करना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और साथ ही एसेट व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं हम एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।